अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या अली अमीन गंडापुर गद्दार हैं? क्या वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? क्या वो कंप्रोमाइज़ हैं? दोस्तों इसके ऊपर तो हम एंड में बात करेंगे। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया ना कि अली अमीन गंडापुर से कि भाई कि जब आप वो 5 नवंबर को यार वो 5 अक्टूबर था जो भी था, तो उस वक्त जो आप वापस चले गए थे, जब वो एक बहुत बड़ा एहतजाज लेके काफ़िला लेके लश्कर लेके आ रहे थे इस्लामाबाद, और वापस गायब होके छुप के चले गए थे, तो उसके एक जो इम्प्रेशन चला गया आपका कि आप थोड़ा कंप्रोमाइज़्ड हैं, तो उसको आप उस तासुर को आप कैसे ज़ाइल करेंगे? तो इसके ऊपर जो अली अमीन गंडापुर जोड़ा हाइपर हो गए, गुस्से में आ गए और फरमाने लगे, कहा कि जो लोग मुझ पे तनकीद कर रहे हैं, एक तो वो कमरों में बैठे हुए पीटीआई के हैं ही नहीं, वो कमरों में बैठ गए, वो बाहर निकले ही नहीं, वो बाहर बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं। इसका तो यूँ समझ लें कि इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे, वही काम उन्होंने किया जो कि हमारी हुकूमत करती है, कि जो सोशल मीडिया वाले यूँ है फ़लाँ खाम का तनकीद करते हैं, यूँ करते हैं। तो बिल्कुल सेम सूरत हाल उन्होंने जो है ना अली अमीन गंडापुर ने, जो हमारे जो इसके लिए नए जो है ना फायर वाल जो लाई जा रही हैं, तो वही काम जो है ना अली अमीन गंडापुर ने कहा। तो भाई मेरे भाई, बात यह है अली अमीन गंडापुर साहब, ये तो मैं बाद में बात करूंगा कि आप क्या कर रहे हैं। एक चीज़ यही ज़हन में रखिएगा, आपने जो उस वक्त जो इतना जो छुप के आप छुप छुपा के वापस चले गए थे, इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आवाम बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी, मायूस हो गई, इसमें तो कोई शक नहीं। और जो हाँ आप जो हकीकी आज़ादी की जो मांग रहे हैं ना, उस हकीकी आज़ादी में ये भी आता है कि बोलने की आज़ादी हो। अब ये अपने आप को ये ना समझें कि आपको ये तनकीद से बालातर है। आपके ऊपर तनकीद होनी है और होगी, और जायज़। और सोशल मीडिया जो है ना किसी के कंट्रोल में नहीं है। याद रहे दोस्तों, यही वो सोशल मीडिया है जिसने आपको जितवाया। आप घर बैठे थे 8 फरवरी को, ठीक है, यही था जिन्होंने वोट दिया। तो आप इस पे तनकीद करेंगे, इसका मतलब आप अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं। और ये जो आपकी जो तनकीद जो है ना बिल्कुल बिला वजह है। तो आपसे यही गुजारिश है अली अमीन गंडापुर साहब, आप जो है ना बराए मेहरबानी, आप हो सके तो आपने इस बात से रुजू करें, माफ़ी मांगें, कौम से माफ़ी मांगें। आप बताएं कि वो आपने गलती की है। अब कुछ भी कहें कि वो मानना पड़ेगा आपको, वरना आपका जो है ना इस जो आवाम का, पीटीआई के वर्कर्स का, जो पीटीआई सपोर्टर्स का आपके ऊपर से एतमाद उठ चुका है। तो यही आपसे गुजारिश थी। अब हम बात करते हैं कि आया कि वो गद्दार है, कंप्रोमाइज़ है। किसी हद तक कंप्रोमाइज़ तो वो समझ आते हैं, कंप्रोमाइज़ वो क्यों है, अब ये सवाल भी है। कंप्रोमाइज़ हो सकता है कि वो अंदरूनी खाना कोई मुज़ाकरात कर रहे हों, लेकिन उसका कोई दूर दूर तक कोई इम्कान या उसके कोई असरात नज़र नहीं आ रहे। तो कंप्रोमाइज़ तो बहरहाल ऐसे लग रहा है कि वो हैं, लेकिन गद्दार नहीं है, या उनकी कम फहमी है, या वो थोड़ा सा यहाँ मार खा गए हैं। बहरहाल जो ताकत जो सोच खान साहब की थी वो तो किसी की है नहीं। तो ये सूरत हाल थी। तो भाई अली अमीन गंडापुर को मैं फिर कहूँगा कि उनको चाहिए, जो लोग जिनके बारे में है भाई ये पीटीआई वाले बोलेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ते। आप उसी लाइन पे ना जाएं। आप सब जितने भी लोग हैं ना, यकीन करें आप लोग खंबे हैं, आप लोगों को वोट मिला है ना। खंबे क्या होते हैं? खंबे की कोई औकात नहीं होती। उसकी औकात क्या है? खंबों को क्यों जीते हैं? सिर्फ इमरान खान की वजह से। सिर्फ आपका नाम खंबों के साथ नाम जुड़ चुका है इमरान खान का, इसलिए आपकी इज्जत है। तो मेरे ख्याल में आप ये बातें समझ गए होंगे, और उम्मीद है आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अब जितना ज़्यादा उछलेंगे, जोश में आएंगे, जज्बे में आएंगे, आपका नुकसान होगा, आपकी वैल्यू ख़राब होगी, आपका इमेज ख़राब होगा, आपका जो एतमाद है, लोगों का जो आप पर एतमाद है वो ख़त्म होगा। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों के इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।